एक औरत ने इंटरनेट पर एक सेकंड हैंड अलमारी खरीदी, लेकिन फोन पर उस अलमारी का बेचने वाला आदमी बोला कि ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन डील करनी होगी। औरत ने सोचा कीमत सस्ती है क्या फर्क पड़ता है, इसलिए उसने समय और जगह तय कर ली। रात को वह आदमी से मिली। वह चश्मा लगाए हुए था और बोला अलमारी मेरे घर पर है, तुम बस फोटो देख लो, कल मैं किसी को भेज दूंगा जो तुम्हारे घर पहुंचा देगा। वह आदमी देखने में शरीफ और सादा लगा तो औरत ने खुद ही कहा चलो घर पर अलमारी देख लेती हूँ। घर में घुसते ही उसने अलमारी देखी, साफ सुथरी, बड़ी और सस्ती, एकदम बढ़िया सौदा लग रहा था। उसने दरवाजा खोला, अंदर झांकने लगी। उसी वक्त उसने आईने में देखा आदमी का चेहरा अचानक बेहद डरावना और हिंसक हो गया था। वह घबरा गई और जल्दी से बोली ठीक है मैं कल किसी को भेज कर ले जाऊंगी, और हड़बड़ी में वहां से निकल गई। अगले दिन अलमारी उसके घर आ गई। उसने अपने सारे कपड़े उसमें टांग दिए, थोड़ा काम किया और फिर सोने चली गई। रात में जब वह गहरी नींद में थी तो किसी ने धीरे धीरे उसकी रजाई खींच ली। वह अधनींद में थी, तभी उसे महसूस हुआ कोई हाथ उसकी तरफ बढ़ रहा है। वह डर से आंखें फाड़कर देखने लगी। कई हाथ उसकी गर्दन पकड़ने लगे और उसे दम घुटने लगा। तभी वह अचानक जाग गई। सब एक दुस्वप्न था। वह सीने पर हाथ रखकर राहत की सांस ले ही रही थी कि उसने देखा अलमारी का दरवाजा खुला हुआ था। वह धीरे धीरे वहां गई, अंदर देखा कुछ नहीं था। सोचा शायद मेरा वहम है। अगले दिन उसने अपने छोटे भाई को सारी बात बताई। भाई बोला दीदी कभी किसी और के इस्तेमाल किए हुए फर्नीचर को घर लाओ तो उस पर लाल बीन्स, रक्तचंदन या राजमा जैसे का थैला लटकाना चाहिए, वो बुरी आत्माओं से बचाता है। वह घर लौटी, एक लाल बीन्स वाला थैला बनाया और उसे अलमारी पर टांग दिया। फिर चैन से सो गई। पर थोड़ी देर बाद उसे लगा किसी ने उसके पैर खींचे। वह झटके से उठ बैठी, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे लगा कमरे में कोई है। उसने रसोई से एक चाकू उठाया और चारों ओर देखने लगी। बिस्तर के नीचे झांका, कुछ नहीं था। जैसे ही वह सीधी हुई उसने देखा लाल बीन्स का थैला फट चुका था। वह धीरे धीरे अलमारी की ओर बढ़ी। औरत ने हिम्मत जुटाकर अलमारी का दरवाजा खोला। वहाँ वही चश्मा पहने आदमी छिपा हुआ था। वह झपट कर बाहर आया, उसके बाल पकड़कर उसे जमीन पर पटक दिया और उस पर हमला करने लगा। लेकिन औरत के हाथ में अभी भी चाकू था। उसने बिना सोचे समझे उस पर वार कर दिया। आदमी लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा। वह किसी तरह भागकर बाथरूम में बंद हो गई। काफी देर तक बाहर से कोई आवाज नहीं आई। उसे लगा वह आदमी मर गया या भाग गया। वह धीरे धीरे बाहर निकली और थकी हुई बिस्तर पर बैठ गई। पर उसे क्या पता था वही आदमी अब बिस्तर के नीचे छिपा था।